पुलिस स्टेशन में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जनार्दन परबकर के मार्गदर्शन में भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2024, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 नए 3 कानूनों का प्रचार प्रसार के संबंध में जनजागृति अभियान चलाया गया, जिसमें दिंडशी कोर्ट के एडवोकेट विकास सिंह गौर और एडवोकेट आकाश शर्मा, पीआई संदीप कार्वेकर, पीआई नंद किशोर क्षीरसागर मौजूद रहे। इस समय भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। पेश है हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। आयपीसी आणि याची माहिती दिलेली आहे, थोडीफार बेसिक माहिती आहे खूप, जे आपल्याला मनात प्रश्न पडलेला असतो की मला पोलीस अटक करतील का, मला कोर्टात नेतील का, मला बेल मिळणार की नाही मिळणार। तर मी सांगू इच्छितो की आपण काही घाबरायचं कारण नाही। गुन्हा जर झाला असेल तर आपण समोर फेस केलेला बरं। तुम्ही जेवढं लांब पळाल तेवढा त्रास तुम्हालाच आहे, त्यामुळे फेस करून त्यातूनही मार्ग असतो। आता 7 वर्षाच्या वर शिक्षा असेल तर पोलीस अटक करतात, किंवा तपासाला एखाद्या वेळेला आम्हाला गरज असेल एखाद्या आरोपीची तर आम्ही अटक करत असतो। परंतु सुप्रीम कोर्टाने आणि या नवीन BNS कायद्याप्रमाणे जास्तीत जास्त अटक ही टळलेली आहे, परंतु त्याचा दुरुपयोग पण काही वेळेला बऱ्याच वेळेला होतोय की आरोपी परत बाहेर जाऊन परत दुसरा गुन्हा करतोय। तर हे आहे थोडंसं दुरुपयोग म्हणा, परंतु याच्यात जास्तीत जास्त नागरिकांना सुविधा आणि फायद्यासाठीच आहे। फक्त एवढंच आहे ते गुन्हेगारांसाठी आहे, चांगल्या माणसासाठी नाही आहे। तर मी इथे 2 शब्द बोलून थांबवतो। आणि आता मीटिंग रखे गए थे जिसमें वकील को भी साथ में बुलाया गया था और साथ में आप भी उपस्थित, किस लिए मीटिंग रखी गई, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? आज मीटिंग इसलिए रखी गई थी कि सामान्य जनता को जो अपने नए कायदे आए हैं BNS 2023 के नए बदलाव जो लाए गए IPC CRPC के बजाय BNS और BNNS, इसकी जानकारी सामान्य पब्लिक को होना चाहिए, सामान्य जनता को होना चाहिए। इसलिए हमने हमारे दिंडोशी कोर्ट से हमारे वकील साहब को बुलाया था और वो जानकारी पब्लिक को देना था। और दूसरा काम ये था कि अभी 1 तारीख को अपने यहाँ पे माघी गणपति आने वाले हैं, तो उसके इसमें हमने सुरक्षा कैसी रखी जाए और ये जो त्यौहार है वो बड़ी धूमधाम से कैसे मनाया जाए, इसमें जो कुछ सुरक्षा के लिए या ट्रैफिक के नियमों के लिए जो भी मालूमात थी वो हमने आज यहाँ पे सबको बता दिया है। साहब, जिस तरह से आप जानते हैं कि जो पुराना IPC की धारा था, लगभग सभी छोटे से बड़े नागरिक को सबको जानकारी, जो BNS आया है उसकी जानकारी नहीं है, तो क्या आप जनता दरबार लेकर के या किसके कैसे लोगों को जानकारी पहुंचाने की कोशिश करें, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये हमने आज पहला कोशिश किया है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, और इसी तरह हम आगे ऐसे सेमिनार्स रखेंगे जिसमें लोगों को बुला के ये कायदे के बारे में जानकारी देंगे। अभी जिस तरह से BNS आया उसमें BNS आने पे अधिकार क्षेत्र ऐसा कुछ है कि पुलिस का कम कर दिया। जिस तरह के 10 बरस या 7 बरस के सजा वाले के लोगों को कोर्ट में नहीं पेश किया, यहीं पे जामीन दी जाती है, बाद में पेश किया जाता है, नोटिस दिया जाता है, इस तरह की जांच। इसके लिए जैसा कि मुझे भी स्वयं को नहीं जानकारी, ऐसी स्थिति में क्या कानून लचर हुआ है, क्या इससे अपराधियों को छूट मिलेगी क्या? अपराधी को सज़ा देना अदालत का काम है, पुलिस का काम है उनके ऊपर चार्जशीट तैयार करके जिसमें जो गुनाह किया है वो पुरावा जमा करके इकट्ठा करके अदालत के सामने रखना। अदालत सबूत और गवाह के ऊपर चलती है और उसके ऊपर कानून आरोपी को शिक्षा है। जैसा कि मैंने कल कुछ वकीलों के टीम से मैंने बात किया कि जो BNS का कायदा कानून आया उसमें पुलिस का हाथ पैर बांध दिया गया, उनका अधिकार क्षेत्र छीन लिया गया, इससे अपराध बढ़ेंगे, इससे आप कितना सहमत है सर? इसका क्या है, अपनी अपनी सोच के ऊपर डिपेंड है। कायदा तो कायदा ही है, सबको मालूम है। अभी जो पहले था वो आज भी है, 324 पहले था, आज 118 है, 12 326 था, वो 118(2) है, उसमें सजाई उतनी है। मगर सर जिस तरह से आप एक है 7 साल के अंदर जो सज़ा दी गई है, जो धारा में 7 साल के अंदर सज़ा दी है, उनको नोटिस दे के छोड़ दिया जाए। अगर उसमें अगर पुलिस को लगता है उसको अरेस्ट करना ज़रूरी है तो उसमें भी प्रावधान दिया हुआ है, उसमें पुलिस अरेस्ट कर सकती है। जिस तरह से सर आप जानते हो इतने वर्षों आपकी सर्विस हो गई, उसके अनुभव के हिसाब से जो BNS कानून आया है, कितना आपको मतलब एक दबाव में न रह करके आप एक खुले दिल से बात कीजिए, क्या सचमुच प्रभावशाली है? जी हाँ, प्रभावशाली है। तभी तो शासन ने अपना राष्ट्रपति साहब ने जो मंजूरी दी है इस कायदे को, ये सब सोच के ही किया है। थैंक यू सर, मुझसे बात करने